जिनके करीब आकर के हमारी आँख की रोशनी में इजाफा होता है, वो मुअद्दब वजूद निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह हुजूर सरकार वारी से पाक रज़ी मौलाना में खराज मुक़द्दस पेश किया भाई मुबारक हुसैन मुबारक ने दो माशा तकरीर के बाद तकरीर जी हुजूर ये नौजवान है भाई बताएं, जी हुजूर ये हमारे साथ इंडिया में रहते हैं, शायरी लिखते हैं। क्या नाम है? शमऊन, इंग्लैंड से आए। माशाअल्लाह हज़रात ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह हुजूर सरकार बारी से पाक रज़ी मौलाना में खराज मुक़द्दस पेश करते हुए भाई मुबारक साहब ने जो तासुर कायम किया, सलीके से पढ़े लिखे लोग मुअद्दब अंदाज में बैठ कर के चेहरे कबरूज़्ज़मा आज़मी सब किबला की तिलावत में मसरूफ़ एक शेर पढ़ता हूँ कि फूल और चाँद सितारे जैसे, फूल और चाँद सितारे जैसे, उनके कदमों के उतारे जैसे, बादशाहों से कोई कह दे ज़रा झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे, बादशाहों से कोई कह दे ज़रा झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। रब कदीर इस ज़मीन के ज़र्रे को सलामत रखे। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अब आप हज़रात को खिताबत समाप्त करनी है, लेकिन इंतखाब हुजूर मुफक्किर इस्लाम मज़्ज़िलुहुन नूरानी का उस शख्सियत की तरफ है। एक लहजा हज़रत के कदम के साहिबान के नीचे मौजूद है। मोहतरम मोहम्मद मशऊन साहब, मोहतरम मोहम्मद शमऊन साहब, जो इंग्लैंड में उसी दयार में रहते हैं जहाँ हज़रत रहते हैं माशाअल्लाह। तो जाहिर सी बात है कि नात की दीवारों से जो पाकीज़ा साए परवान चढ़ते हैं, उनके करीब गुजरने वाला जो भी मुसाफिर होता है वो जल्द ही मुसाफिर हरम में खुद को तब्दील कर दिया करता है। तो नात का ज़ौक़, पाकीज़ा ख़याल, कबील हस्सान इब्न साबित अंसारी से निस्बत रखने की पाकीज़ा सोच मोहतरम मोहम्मद शमऊन साहब किबला के यहाँ पाई जा रही है। मैं अदब से गुजारिश कर रहा हूँ एक कलाम बहुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहीयत व सना से वो भी अपने आप को मालामाल करने के लिए नवाज दें। सभी हाजरीन को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। जुबां पर जब अली शेरे खुदा का नाम आता है, जुबां पर जब अली शेरे खुदा का नाम आता है, लहू को जोश जुर्रत का नया पैगाम आता है। अली जब राह चलते थे तो बोल उठती थी सब आंखें, अली जब राह चलते थे तो बोल उठती थी सब आंखें। वो देखो सामने सब मजहबे इस्लाम आता है, वो देखो सामने सब मजहबे इस्लाम आता है। अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था। जिस जिंदगी में गमे सरवर हराम है, जिस जिंदगी में गमे सरवर हराम है, उस जिंदगी को दूर से अपना सलाम है। ऐ नजदियों बताओ क्या तुमने सुना नहीं, बेजिक्र अहले बैत इबादत हराम है, बेजिक्र अहले बैत इबादत हराम है। चंद और मिसरे। जिनके दिल में है अली के बुग़्ज़ का कांटा चुभा, जिनके दिल में है अली के बुग़्ज़ का कांटा चुभा, फिर रहे हैं दर बदर वो बोरिया बिस्तर लिए, फिर रहे हैं वो दर बदर वो बोरिया बिस्तर लिए। बहुत अच्छा मज़मून। दूसरा मिसरा सुनिएगा। आओ इनके कदमों में बन जाओ हुसैनी शेख जी, आओ इनके कदमों में बन जाओ हुसैनी शेख जी। किस लिए तुम फिर रहे हो बुग़्ज़ पैगंबर लिए, किस लिए तुम फिर रहे हो बुग़्ज़ पैगंबर लिए। दूसरा मिसरा समाप्त फरमाएं। लानतों के तौक होंगे और तुम्हारी गर्दनें, लानतों के तौक होंगे और तुम्हारी गर्दनें। हश्र में तुम घूमना लानत का ये जेवर लिए, हश्र में तुम घूमना लानत का ये जेवर लिए।
क्या कहने। और दूसरा सुनिएगा, एक तन्हा ही हुसैनी काफी है तुम सब पर सुनो, एक हुसैनी तन्हा ही काफी है तुम सब पर सुनो, और तुम अपनी जमात का फिरो लश्कर लिए, और तुम अपनी जमात का फिरो लश्कर लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई। आज हम सब ऐसी अजीम शख्सियत को सुन रहे हैं, तो इनकी भी हश्र में जिम्मेदारी है हम लोगों के लिए। इसके ऊपर एक मिसरा, खुल्द में इनका भी खैमा होगा कुर्बे पंजतन, खुल्द में इनका भी खैमा होगा कुर्बे पंजतन, और ये जाएंगे जन्नत साथ में हमको लिए, और ये जाएंगे जन्नत साथ में हमको लिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, शुक्रिया। सोहबत से बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बयाबानी बनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बड़े सलीके से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हज़रात ऐसे ही मस्तों पर, दीवानों पर, कलंदरों पर पाबंदी आप आयद नहीं कर सकते हैं। ये उनके जज्बात की आवाज़ थी, जो मेरी आवाज़ से ज़्यादा सच्ची आवाज़ की हैसियत से मुताल्लिक़ है। एक शेर समाप्त कर लें कि गमे हुसैन में रहता है हम सफ़र मेरा, गमे हुसैन में रहता है हम सफ़र मेरा, खुदा का शुक्र की जिंदा मेरा लहू है अभी, सबीले गुल ठहर जा की बादशाह अतश, हुजूम अश्क से मसरूफ़ गुफ्तगू है अभी। आप मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाएं। अब आप हज़रात को उस शख्सियत के हुजूर पहुंचना है। देखिए, आप हाजी एजाज साहब मद्रास में रहते हैं, मोहतरम शहाबुद्दीन साहब, भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनकी तमाम तर आवाज़ों को लब्बैक कहते हुए नई नस्लों तक पहुँचाने वाले वो ज़िम्मेदार कारकुनान देवा शरीफ के जजीरे पर बैठकर मोहब्बत की आवाज़ के तलातुम का इस्तक़बाल करने वाले खुशकिस्मत लोग, मदरसा नूर मोहम्मद वारिसुल-उलूम के असातिज़ा, तलबा और मुआविनीन, अल्लाह तबारक व तआला सबको उम्र खिज़्र से नवाजे और अज़ीम शान बरकतों से वारिस पाक की चौखट शरीफ का सदका अता फरमाए। मोहब्बत के साथ आप देखें कि तकरीबन 200 से ज़ायद उलमा के मदारिस के उलमा मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं। मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मान साहब क़िबला आज़मी की तकरीर समाअत करने के लिए। ये वो ज़ात मुक़द्दस है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। हकीकत बात, तकरीबन 1 महीना पहले शायद उस वक्त हज़रत बरतानिया में थे, इंग्लैंड में थे, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सहारा अखबार में इंग्लैंड की खबर शाये हुई थी। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि हज़रत तक वो खबर पहुँची कि नहीं पहुँची। एक खबर शाये हुई थी कि इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि हमारे मुल्क को, इंग्लैंड को अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी जैसे आलिम दीन की ज़रूरत है। सोचें आप, जिस लहजे से पूरी कायनात मुतासिर हो, अपोजिशन पार्टी के लीडरान मुतासिर हों, आज अल्हम्दुलिल्लाह कदम कदम पर इस्लाम की, सुन्नियत की, मसलको मशरब की, मसलके अहले बैत मुस्तफ़ा और मसलके आला हज़रत की, और तज़किये नफ्स के तौर पर, तसव्वुफ़ के तौर पर जो सिक्के बुजुर्गों ने इस ज़ात मुक़द्दस के हवाले किए। बैठ जाए माशा, बैठ जाए। कोई किसी को शिकायत होगी तो मज़ा नहीं आएगा, बैठ जाए। हाजी एजाज साहब, आप यहाँ से उठें, इनको बिठा दें, ये ज़रा सी जिम्मेदारी निभाएं। हज़रत की तकरीर शुरू हो जाएगी तो एक आवाज़ हज़रत की तकरीर की सेहत को मुतासिर कर देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात मुक़द्दस को आप सुनने के लिए तैयार हैं। ये वो अदीब हैं जिन पर अदब नाज करता है, ये वो ख़तीब हैं जिन पर खिताबत नाज करती है, ये वो मुफ़क्किर हैं जिन पर फ़िक्र नाज करता है, ये वो अज़ीम शान ज़ात है जिन पर अंजुमन नाज करती है, ये वो अज़ीम शख्स हैं जिन पर शख्सियत नाज करती है। खिताबत के गुर सीखने वाले इनके ख्यालात के स्कूल में एक मुताल्लिम बनकर के दाखिला लेने की कोशिश करते हैं। मैं बड़े अदब के साथ हजरत को आपके हवाले करूं, सिर्फ एक शेर समाप्त कर लें। आप बोलेंगे नहीं, आपके दिल की ज़बान की आवाज़ में सुनना चाहता हूं। एक किरण गारे हिरा से ऐसी लहराई की बस, एक किरण गारे हिरा से ऐसी लहराई की बस, सारे आलम के लिए नूरी किताब आई की बस। अब एक शेर में पढ़ता हूं, हजरत की मौजूदगी में सच्चा शेर है। आई की बस, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमी पर इतने शैदाई की बस। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमी पर इतने शैदाई की बस। ले चले थे जानिबे दोज़ख फरिश्ते जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई की बस।
गुम्बदे खजरा से फौरन ये सदा आई कि बस आप तकरीर सुनना चाहते हैं, तकरीर समझना चाहते हैं और फिर तकरीर सुनकर अमल भी करना चाहते हैं। इस हवाले से कहकहों को फरोग देने वालों को जहन से निकाल दीजिए, जलसों के मकसद को फौत होने से बचा लीजिए। नबी की महफिल है, इस बात का एहसास रहे तो कम से कम 2 आदमी दरमियान से खड़े हो जाएं, नारा लगाएं तो मैं हजरत को आपके हवाले कर दूं। सब लोग अपने हाथों को उठा के जवाब दें मोहब्बत के साथ में। ऐसी बाबरकत शख्सियत, ऐसी पुरतासीर शख्सियत, ऐसी अजीम शान नेमत उज़्मा रब्ब कदीर का इनाम बनकर अल्लाह के नबी के सदक़े में सरकार वारिस पाक के दयार में हाजिर है। मैं आप सबकी तरफ से, मुंतज़मीन की तरफ से, अब बस मोहब्बत के साथ ये नारा सबकी तरफ से, बड़े भाई बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अल्लाह सबकी आवाज़ों को सलामत रखे। मुझे यकीन है कि आपकी इस आवाज़ के लिए हजरत मदीने शरीफ में जाके दुआ करेंगे। ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हों जैसे समुंदर के सामने। ऐ वक्त अब तो कांटे का होगा मुकाबिला, मैं खैर ला रहा हूं तेरे शर के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पे जलवागर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम बुजुर्गों, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, शुक्रिया। माशाअल्लाह। इस स्टेज पे इस कदर कसीर उलमाए किराम जलवागर हैं कि आम तौर पे जलसों में इतने आदमी नहीं होते, आम आदमी नहीं होते। मैं इनका मशकूर हूं कि ये तशरीफ लाए मेरी हौसला अफजाई के लिए और उन दुआओं के लिए जो इनके जरिए से मुझे मैसर हैं। मैं हर एक के नाम से वाकिफ भी नहीं हूं और हर एक के नाम के हवाले से गुफ्तगू का आगाज भी नहीं कर सकता, वरना नामों के शुमार ही में वक्त खत्म हो जाएगा। इन सब के हुजूर में एक शेर नजर है, शिकारे माह के तस्खीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। हम सब एक ही राह के मुसाफिर हैं और हम सब की मंजिल मदीना है। आगाज वारिस पाक के आस्ताने से है और अंजाम सरकार के दरे करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बेपनाह खुशी है कि मैं इस सरजमीन पर जिसे अजमत बख्शी है वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान ने, वहां मैं जुरत खिताब कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक अता फरमाए कि जिंदगी की आखिरी सांस तक
औलिया किराम के नक़ूश क़दम की ताबिंदगी का इजहार करता रहूं। आमीन आमीन माशाअल्लाह। माहौल सरजमीन का तकाजा ये है कि मैं कुछ एक ऐसी गुफ्तगू करूं जो आज के माहौल सरजमीन के तक़द्दुस आस्ताने की बरकतों को समेटे हुए हो। इसलिए मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा इल्म और मुशाहदा। माशाअल्लाह। मेरा दावा यह है कि जहां इल्म ज़न्नी थक के बैठ जाता है वहां अल्लाह के वली की क़ुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के बेशुमार इनकलाबात और सैकड़ों फतूहात औलिया किराम के मुशाहदात की मरहून मिन्नत हैं और दिलों की तस्खीर तो दरअसल उनकी निगाहों ही का कारनामा है। हाय 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 वाह वाह। हम एक वली की बारगाह में अपना कासे दिल लिए हाजिर हैं। काश चंद कतरे उस जान के हमें में अता हो जाएं जिनसे कभी दुनिया सैराब हुई थी और होती रही है। लोग लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े मज़ामीन के अंबार लगाते हैं, लेकिन वो असर नहीं होता जो वारिस पाक के एक लफ्ज मोहब्बत में हुआ करता हाय है। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी मैंने एक मनक़बत कही थी, मेरा बचपना था वो। मोहब्बत जब भी फरमाया लबे अक़दस से हजरत ने, चमक उठा वहीं क़ल्बे मुसलमा हजरत वारिस। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान कभी अल्लाह सीने पे हाथ रख करके, कभी एक नजर डाल करके मोहब्बत फरमाते सुभान अल्लाह। और इनकलाब आ जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि एक शख्स इनकी बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि हुजूर, हदीस पाक में है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो क्या सिर्फ कलमा पढ़ने से कोई जन्नत में दाखिल हो जाएगा, खा अमल हो या न हो, अल्लाह अल्लाह। किरदार हो या न हो? तो इसका जवाब मुहद्दिसीन ने और शारहीन हदीस ने मुख्तलिफ अंदाज से दिया है। जी। बाद मुहद्दिसीन ने यह फरमाया कि यह कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दरअसल सरनामा अमल है उस पूरे निज़ाम इस्लामी का जो कलमा कबूल करने के बाद इंसानी जिंदगी पे नाफिज होता क्या है। कहना, वाह। यानी बिल्कुल इस तरह से जैसे एक सरबराह ममलकत ये नहीं कहता कि मैं मुल्क के तमाम कवानीन की एक एक दफा पढ़ के नहीं कहता कि मैं वफादार रहूंगा। हाँ 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 हाँ। एक कमांडर इन चीफ किसी मुल्क के पूरे कवानीन की एक एक दफा पढ़ के नहीं कहता कि मैं तमाम कवानीन की पैरवी करूंगा। उसी तरीके से काफिर जब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो पूरे निज़ाम से वफादारी का वादा करता है। ये ओथ ऑफ एलिजियंस है, ये एक अहद है जो बंदा कलमे के जरिए, शहादत के जरिए करता है। जी माशाअल्लाह। तो जब उसने कलमा पढ़ लिया तो उस पर लाजिम हो गया कि वो पूरे निज़ाम और पूरे आइन को माने। कुछ लोगों ने इसकी ये तौजीह की कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दरअसल नजात का जरिया है, बशर्ते कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और जब कबूल हो जाएगा ये कलमा तो जिंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। बदअमली का कोई गुजर नहीं होगा, बेनमाजी हो ही नहीं सकता जो दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार भाई से पास से किसी ने पूछा कि क्या हुजूर सिर्फ कलमा पढ़ने से कोई जन्नत में जाएगा? तो अगर वो हम जैसे कोई मौलवी होते तो बहुत सी तफसीलात बयान करते, तशरीहात करते, अक़वाल अइम्मा नकल करते, अक़वाल मुहद्दिसीन नकल करते। लेकिन उन्होंने फरमाया कि अभी तुम्हें जवाब देने का मौका नहीं है, ये चले जाओ, जब जवाब देना होगा तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो चले गए। 8-9 साल के बाद जहां के वो साइल रहने वाले थे वहां से एक शख्स मुरीद होने के लिए आया और मुरीद करने का भी अंदाज रिवायती नहीं था। वो भी निगाहों से पिलाते थे, दिलों में उतारते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शख्स आया उनके पास और मुरीद होना चाहता था
कि आपने फरमाया तुम अपने गांव जाओ और फला शख्स से कहो कि कलमे शहादत पढ़ ले। ये उसके उस सवाल का जवाब है जो उसने किया था। 8 साल के बाद वो शख्स गया और देखा कि वो साहब जाकनी के इस्तिराब के करीब हैं, जान निकलने वाली है। तो आपने फरमाया कि हाजी साहब ने फरमाया कलमा पढ़ो। ने कलमा पढ़ा और रूह कफ़स उसी से परवास कर गई। कितना हसीन जवाब। हाय 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 अल्लाह अल्लाह हाय हाय हाय। एक सूफी का जवाब, सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह के वली का जवाब, अल्लाह। एक ऐसी जात का जवाब जो मौत की हकीकत से भी आशना है और जिंदगी की अजमतों से भी आशना है। सुभान अल्लाह। जिसने दुनिया को यह दर्श दिया है कि मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात। हाय हाय। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। मौत तजदीद मजाक़े जिंदगी का नाम है। ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। हाय हाय। तेरे कुश्तों को मौत आई तो कितनी बामुराद आई, इधर होठों पे दम आया सदाए जिंदाबाद आई। हाय 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 हाय। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हाँ हाँ हाँ। हर जमाज गैब जाने दीगरस। हाय हाय। ये कुश्तगाने खंजरे तस्लीम हैं कि इनके लिए हर जमाने में एक नई जिंदगी होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके उरूज व इर्तिका की तारीख बड़ी पुरानी है, मगर ये खुद बहुत पुराने नहीं हैं। मेरे बचपने में इनकी ज़ियारत करने वाले कुछ लोग मौजूद थे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और मैंने उनसे बहुत से वाक़यात सुने हैं। मेरे एक अजीज़ ने मुझे एक किताब दी कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अक़ीदे ख़िलाफ़ हैं, तुम कोई किताब लिख दो। तो मैंने जज्बाती अंदाज से कहा कि आजकल जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, मज़ीद इख्तिलाफ़ात की गुंजाइश नहीं है। ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि मैं माज़अल्लाह हज़रत की हयात या हज़रत की ज़िंदगी के हवाले से कुछ करने का ज़ौक़ नहीं रखता हूँ। खुदा करे मैं कुछ कर सकूँ। हज़रत पहले हज के लिए तशरीफ़ ले गए और वापस आए तो यहाँ माहौल बदला हुआ था। फिर चले गए। पूरी जिंदगी में ये होता रहा कि आते रहे और जाते रहे। मदीना आऊं फिर जाऊं, मदीना फिर आऊं, इसी में उम्र दो रोज़ा तमाम हो जाए। अल्लाह 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 आमीन माशाअल्लाह। एक दफा आखिरी गालिबन तवाफ था, तवाफ कर रहे थे, एहराम की हालत में थे। ख्याल आया कि मेरे महबूब को अपने घर में ये लिबास पसंद है। अच्छा। एकदम ये ख्याल आया और इस ख्याल की बुनियाद पर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो नशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। हाय हाय हाय। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो नशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। लोग तवाफ की दुआएं पढ़ रहे हैं और ये अपने महबूब की बारगाह, महबूब हकीकी की बारगाह शेर की नजर पेश कर रहे हैं। और फिर एहराम उतारा नहीं उन्होंने। जब मेरे महबूब को अपने घर में ये लिबास पसंद है तो मैं जिंदगी भर इसी लिबास में रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नंगे पैर होते थे, नंगे सर होते थे, मगर बिन सिला 2 कपड़ा पहनते थे। लेकिन आलम था कि शदीद बारिश में कीचड़ से कालीन पे जा रहे हैं तो कालीन पे कोई धब्बा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कान गलाजरा स्पेनिश है। वो कश्मीर आया और कश्मीर के राजा जो हिंदू था उससे कहा कि हिंदुस्तान तो ऋषियों और मुनियों की जमीन है, इस जमीन में क्या आज भी कोई ऐसा है जो रूहों को संवारता हो, दिलों को आरास्ता करता हो, निगाहों को निखारता हो, जन्मों की ताबिंदगी से शऊर को आशना करता हो? है कोई ऐसा? तो उस हिंदू राजा ने हजरत का पता बताया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो शख्स स्पेनिश था, स्पेन से बाराबंकी आया और जब देवा शरीफ की किताब पढ़ा तो उसने लिखा है, मैंने उसके मुशाहदात में पढ़ा है कि देवा शरीफ की ये पूरे बाराबंकी की जो मकानों की कैफियत थी, जो सड़कों की छतें भी मिट्टी की हैं, दीवारें भी मिट्टी की हैं। अच्छा। एक स्पेनिश के लिए बड़ा अजीब मंजर था। जी जी जी। तो उसने लिखा है कि मैं जब उतरा और देवा शरीफ की तरफ बढ़ा तो मैंने महसूस किया कि मैं आलमे लाहूत का सफर कर रहा हूँ। अल्लाह ये कोई और दुनिया है। मैं गया, हजरत अंदर थे, मैंने कहलवाया और जब बाहर निकले तो मेरे सीने पे हाथ रखे कहा मोहब्बत
और उसके बाद जिंदगी बदल गई। हाय सुभान अल्लाह। तो ये उन लोगों का आलम है जिन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया है और बेशुमार अफराद को देखा है। आज भी उनके दर से यकीन फैज़ तकसीम होता है, बशर्ते कि वो लोग जो फैज़ देना जानते हों क्या कहना, क्या कहना। और जिनके कासे दिल में कोई गुंजाइश हो किसी अल्लाह के वली की निगाह करम की। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अगर अंबिया किराम की तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में जब भी जुल्म फैला, जब भी गुनाह फैला, जब भी सरकशी फैली, जब भी इनहराफ फैला, जब भी बगावत फैली, जब भी सजदे आवारा हुए, जब भी निगाहों का वक़ार लूटा, जब भी चेहरों की हया खत्म हुई और जब भी ज़मीर इंसानी मरने लगा और जब भी किसी बेवा किया और किसी कमज़ोर का नाला बाबे इजाबत इलाही को खटखटाने लगा तो अल्लाह ने किसी नबी को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने किसी रसूल को भेजा, अल्लाह ने किसी पैगंबर को भेजा, अल्लाह ने किसी हादी को भेजा, अल्लाह ने किसी मुसले को भेजा, कानून ज़िंदगी लेके भेजा, आईने हयात लेके भेजा, तर्ज ज़िंदगी लेके भेजा, उसूल हयात लेके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान। अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता था। मेरा अपना मुताला जहां तक मेरी रहनुमाई करता है जनाबे आसिफ साहब जी, उस वक्त वो ये है कि जब तक जुल्म का आगाज, जब अपने जुल्म आगाज की मंजिल में होता तो अंबिया किराम जलवागर नहीं होते। जुल्म में उस मफहूम में बोल रहा हूं जिस मफहूम में जुल्म की तारीफ हमारे ये उलमाए मिल्लत इस्लामिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। और जुल्म वज़उ शै फी गैर महल्लिही, जुल्म कहते हैं किसी शय को उसकी फितरी मकाम से हटा के गैर फितरी मकाम पे रख देने को। अल्लाह अल्लाह। टोपी सर पे पहनी जाती है, पैरों में रख लो तो ये जुल्म है। हाय हाय। सर अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए गैरुल्लाह के सामने झुके तो जुल्म है। बेशक। जुबान हक कहने के लिए है और जब बातिल कहे तो जुल्म है। हाथ ताउन के लिए है, जब जुल्म करे किसी के ऊपर तो ये जुल्म है। क्या कहना। तो जो भी गैर फितरी कामों से जुल्म के नाम से ताबीर किया गया है। तो जब भी दुनिया में जुल्म फैलता था, बुराई फैलती थी, अंबिया किराम तशरीफ लाते, मगर आगाज में नहीं। इसलिए कि जब तक जुल्म का के साथ एहसास जुल्म मौजूद हो, हाय हाय हाय। बुराइयों के साथ बुराइयों का एहसास मौजूद हो, उस वक्त तक अंबिया किराम तशरीफ नहीं लाते। हाय हाय। इसलिए कि एहसास खुद हिदायत कर सकता है। क्या कहना। हाय हाय हाय। एहसास खुद रहनुमाई करता अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी ने किसी सईदों की शिकायत मुद्दतें गुजरी, अल्लाह अल्लाह। किसी ने किसी सईदों की शिकायत मुद्दतें गुजरी, अरक आलूदा है अपनी जमीन इंफियाल अब तक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कमरुज़्ज़मा से किसी ने उसके एक नाकर्दा सजदे की शिकायत की थी, लेकिन आज जब भी उसे अपने एक नाकर्दा सजदे का ख्याल आता है तो इंफियाल के हजारों सजदे अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। एहसास खुद रहनुमाई करता है, अल्लाह अल्लाह। एहसास खुद हिदायत देता है। मगर कौमों की जिंदगी में वो जमाना इंतहाई तबाहकुन होता है जब जुल्म मौजूद हो, एहसास जुल्म फना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। बुराइयां मौजूद हो, बुराइयों का एहसास फना हो जाए। अल्लाह। इनहराफ मौजूद हो, अल्लाह इनहराफ अकबर का एहसास अल्लाह। फना हो जाए। अल्लाह तो अंबिया किराम एहसास की जिंदगी देने के लिए आते हैं। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह, सुभान। उनकी जलवगरी का बुनियादी मकसद ये था कि कौमों को एहसास ज़िया दें, और वो कौम जिंदा रहती है जिसका एहसास ज़िया जिंदा रहता है, और वो कौम मर जाती है जिसका एहसास ज़िया मर जाता है। अल्लाह अल्लाह। पैगंबर एहसास की जिंदगी देने के लिए जलवगर होते थे। मगर अजीब बात है कि पैगंबरान किराम को पूरे बिगाड़ के माहौल में, माशरे के इनहराफ के माहौल में, जबकि पूरा का पूरा माशरा बागी हो गया हो, बागी फितरत हो गया हो, जब बड़ी बड़ी तागूती कुव्वतें बुराइयों की सरपरस्ती कर रही हों, जुल्म की सरपरस्ती कर रही हों, ऐसे माहौल में अंबिया किराम को तनहा भेजा जाता था। अल्लाह अल्लाह। बगैर सरमाए के, बगैर दौलत के, बगैर फौज के, बगैर इख्तिदार के, बगैर सल्तनत के, बगैर कुव्वत के, क्या बात। अंबिया किराम को तनहा भेजा जाता था। अल्लाह अल्लाह। कभी आपने सोचा कि आखिर अल्लाह की मशीयत ऐसा क्यों करती थी? अल्लाह तो कादिर मुतलक है, जमीन और आसमान का मालिक है, कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है। वो चाहता तो पहले अपने नबी को, हजरत इब्राहिम को, नमरूज से बड़ी फौज देता, उससे बड़ी ताकत देता, उससे बड़ी बादशाहत देता, और फिर भेजता, फिर दावत का हुक्म देता। उसकी मशीयत अगर चाहती तो हजरत मूसा के मुकाबले में, हजरत मूसा को फिरौन के मुकाबले में उनसे बड़ी हुकूमत और ताकत दी जाती, फिर भेजा जाता, काम आसान हो जाता। जी जी जी।
लेकिन ये क्या मामला है कि उन्हें आतशकदे में डाला जा रहा है, इन पे मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इन्हें तनहा भेजा गया। कादिर मुतलक ने भेजा, अपना नुमाइंदा बना के भेजा, अपना वायसरा बना के भेजा, अपना खलीफा बना के भेजा, इस जमीन में अपना निजाम नाफिज करने के लिए भेजा, मगर तनहा भेजा। जानते हो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि अगर हजरत मूसा भी बादशाह होते और फिरौन भी होता, अगर हजरत इब्राहिम भी बादशाह होते और नमरूद भी होता, इनके पास भी फौज होती, उनके पास भी होती, तो दुनिया ये कहती कि दो बादशाहों में जंग हुई थी, एक कामयाब हो गया, एक नाकाम हो गया। मगर जब नबी तनहा मुकाबले में होता है और कामयाब होता है तो दुनिया ये समझती है कि ये इख्तिदार की कामयाबी नहीं, हक की कामयाबी है, सदाकत की कामयाबी है, नबूवत की कामयाबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और दुनिया ने इस हकीकत को महसूस किया, वरना कशमकशे हयात में और कशमकशे इख्तिदार में न मालूम कितनी कुव्वतें लड़ती रही हैं, मगर उनको मकाम पैगंबरों को तो हासिल नहीं हो सका। उनकी हैसियत उन दायाने दीन की नहीं है कि जिनके सामने आज भी दुनिया सरनगू है, इसलिए कि ये कलमे हक लेके आए थे, तनहा थे मगर गालिब हुए, कोई नहीं था मगर गालिब हुए, बेफौज थे मगर फौजों ने सर झुकाया, इख्तिदार नहीं था मगर इख्तिदार की ठोकरों में डाल दिया गया, इसलिए कि अल्लाह के नबी थे। और अंबिया किराम के इस तर्ज अमल ने हर दौर के मुसलमानों को यह पैगाम दिया, तुम तनहा हो, बगैर फौज के हो, बगैर सरमाए के हो, बगैर कुव्वत के हो, आबान अंसार के बगैर हो, जमाना मुखालिफ है, दुनिया मुखालिफ है, कुव्वतें मुखालिफ हैं, इख्तिदार मुखालिफ है, मगर हक तुम्हारे साथ है, आप तुम होगे और मगर तुम्हारा कदम चुमेगी, तुम्हारे साथ होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह तुम्हारे साथ हो। हाय हाय हाय। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अंबिया किराम को वाकई बगैर ताकत के भेजा गया था, वाकई बगैर खुद भेजा गया था। मैं एक लम्हे के लिए मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नबी कभी मजबूर भी हुआ है। क्या कीदा है, वाह। जहां जहां तारीख किसी पैगंबर पे जब्र का इल्जाम आयद करेगी, वहीं वहीं हदीसे मुस्तफा उनके इख्तियार की अजमत वाज़ेह करती है। आइए मैं चंद हवालों से ये बात अर्ज करना चाहूं। पैगंबर आजम सरवर कायनात को जो जमीन दावत दी गई, बड़ी मुश्किल जमीन थी। मेरे आका से पहले जो पैगंबर जलवागर हुए, उन्हें जमीनें कुछ निस्बतन नर्म दी गई। मिसाल के तौर पर हजरत नूह से लेके जनाब याकूब तक पैगंबरान किराम की दावत की जमीन इराक की सरजमीन थी। माशाअल्लाह। दजला और फुरात का दोआबा था, नहरों की सरजमीन थी, बारिशों की सरजमीन थी, सब्जों की सरजमीन थी, लहलहाते माहौल की नखलिस्तानों की सरजमीन थी। हजरत याकूब की हिजरत मिस्र से लेकर के और हजरत ईसा तक जो जमीन दी गई पैगंबरों को, वो जमीन भी बहुत नरम थी। वो फलस्तीन की जमीन थी, शाम की जमीन थी, मिस्र की जमीन थी। ये जमीनें बड़ी नरम है। ये जमीनें बहारों की जमीनें हैं, नखतों की हैं, फलों की जमीनें हैं, फलों की जमीनें हैं। दुनिया के बेहतरीन फल आज भी वहीं होते हैं। ये जमीनें भी बड़ी नरम है और इन जमीनों का तस्करा कुरान अज़ीम ने किया है। क्या बात है, वाह। वत्तीने वज़्ज़ैतूने वत्तूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलद अमीन की कसम। सुभान अल्लाह। क्या खास बात है इंजीर और जैतून में? इंजीर और जैतून वहां पैदा होता है जहां जनाब ईसा जलवागर हुए हैं। गोया किनाई अंदाज से, ईमाई अंदाज से हजरत ईसा की जाए पैदाइश का तस्करा हो रहा है, उनकी जमीन दावत का तस्करा हो रहा है और उनके जमीन दावत का तस्करा हो रहा है। और तूर सैना वो जगह है जहां हजरत मूसा तशरीफ लाए थे और बलद अमीन वो है जहां सरवरे कायनात आए थे। तो सैना की जमीन हो या फिर तीन और जैतून की जमीन हो, ये बड़ी नर्म जमीनें थी। लेकिन बलद अमीन मक्का मुकर्रमा, ये बड़ी दुश्वार जमीन थी। आखिरी पैगंबर को इंतहाई दुश्वार जमीन पर, इंतहाई मुश्किल जमीन पैदा किया गया था। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। हुजूर सैयद आलम को जो जमीन दी गई वो पत्थरों की जमीन है। जमीन भी पत्थर की है, दीवारें भी पत्थर की हैं, पहाड़ भी पत्थर के हैं, माहौल भी पत्थर का है, दिल भी पत्थर के हैं, हाथों में पत्थर हैं,
माबूद भी पत्थर के अल्लाह हैं, अल्लाह अल्लाह, बंदे भी हाय, पत्थर हाय, के हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पूरी जमीन पत्थरों की जमीन है और अल्लाह ने हुक्म दिया था पैगंबर आजम को कि मेरे महबूब इन पत्थरों को लाला का जिगर देना है, हाय, 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 इन हाय। पत्थरों को दर्दे दिल वाह, देना है, वाह, वाह, इन वाह, वाह। पत्थरों को आहे सुबगाही देना है, इन हाय। पत्थरों को नालैनी शबी देना है, अल्लाह, इन अल्लाह, पत्थरों को उठाना है और आसमान के सितारों से बुलंद कर देना है। हाय, हाय, और आपने देखा कि हाय। 23 साल की मुद्दत में उन पत्थरों को उठाया और आसमान के सितारों से बुलंद कर दिया। वाह, वाह। वो दौरे जहलो गवावत के दिलनुमा पत्थर नबी से मिलते रहे, आईनों में ढलते रहे। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लाह शायद राज फरमाए। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। वो दौरे जहलो गवावत के दिलनुमा पत्थर नबी से मिलते रहे, आईनों में ढलते रहे। आईनों में ढलते रहे। हाँ 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 हाँ। लेकिन पत्थरों को आईना बंदी का मिजाज देने वाले पैगंबर की जिंदगी को देखो कि कितने पत्थर खुद उन्होंने अल्लाह खाए। अकबर, अल्लाह। यूं तो आईना नहीं बनाया उन्होंने पत्थरों को, यूं तो ताबिंदगी कहकशा नहीं बख्शी, यूं तो सितारों ज्यादा बुलंद नहीं किया। आलम यह कि हर रोज हिदायत के फूल लेकर के जाते हैं और पत्थरों की बहार खिला के जिसमें नाज कराते हैं। अल्लाह। ये सारी मशक्कतें उन्होंने उठाई, तो क्या वो मजबूर थे? ये सोचना है। क्या बेबस थे वो? क्या पत्थर खाने में मजबूर थे वो? क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? यार, जिसके इशारे से चांद अपना सीना चाक कर देता हो, डूबा हुआ सूरज पलट आता हो, पत्थर कलमा पड़ता हुआ नजर आता हो, दरख्त साया करता हुआ नजर आता हो, अबरे बारिंदा एक इशारे पे टूट के बरसता हो, जिनके कब्जे में कौनैन की ताकत हो, फरिश्ते जिनकी बारगाह में मुअद्दब होके हाजिर होते हो, अदब गाहे जेर आसमां अगर नाजुक तर नफस गुम करता भी आए जुदो बायदीजा, वो कभी मजबूर नहीं हो सकते। अल्लाह 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 अल्लाह। जिनके निगाह उठ जाए तो किबला बदल जाए, हाय, 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 अगर हाय, वो निगाह हाय, उठते तो माहौल न बदल अरे जाता। क्या कहना क्या कहना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसा करते तो अंबिया किराम के बाबे मोजज़ात में खातमुल अंबिया के कुछ मोजज़ों का इजाफा हो जाता। अल्लाह अकबर। हजरात, हमें पत्थर खाने का सलीका तो न मिलता, हाय हाय हाय। जख्म का सलीका तो न मिलता, अरे बाप रे। जख्मी हो करके दीन की बाहर खिलाने का मौका तो हाय, मिल हाय, सकता हाय, था। पैगंबरों ने पत्थर इसलिए खाए थे कि दीन के रास्ते में पत्थर खाने का सलीका सीख लो। अल्लाह, अल्लाह, जख्म इसलिए बर्दाश्त किए थे कि अपने जिस्मों की बहार को अल्लाह के नबी के राह पे कुर्बान करो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वरना मजबूर वो कहीं नहीं थे। क्या वो लम्हा मजबूरी का लम्हा है जब मेरे आका अपनी मक्की जिंदगी में काबे मुकद्दसा की दीवारों के सामने खड़े होकर के कलील बरदारे काबा उस्मान इब्न तलहा से कहते हैं, उस्मान, ये कुंजी मेरे हवाले कर दो, मैं अपने जद्दे अमजद की तामीर में अपने रब का सजदा करना चाहता हूँ। इन्हीं दीवारों के नीचे मेरी जलवगरी के लिए दुआएं की गई थी। हाय 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 अल्लाह अल्लाह। मैं उन्हीं दुआओं का नतीजा हूं जो आज जलवगर होकर तुम्हारे सामने हूं। इस पर सबसे ज्यादा मेरा हक है, मुझे चाबी दे दो। और कलील बरदार कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाबी यहूदो नसारा को मिल सकती है, सितारा परस्तों को मिल सकती है, मगर आपको नहीं। आप तो उन बुतों को पसंद नहीं करते, उनके खिलाफ हैं जिनको हमने सजा रखा है। ये कैसे मुमकिन है आप उसमें जाएं? ये चाबी आपको नहीं मिलेगी। तो सरकार ने एक तबस्सुम फरमाया, हकीकत अफरोज तबस्सुम, जिंदगी नवाज तबस्सुम। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया, आलामे रोजगार को आसान बना दिया। जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। हदीस पाक का मफहूम यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे पहलू में दो दिल नहीं पैदा किए हैं, या तो गमे दुनिया पाल लो या गमे आखिरत पाल लो। अगर आखिरत का गम होगा तो अल्लाह दुनिया के गमों से बेनियाज कर देगा, और अगर दुनिया का गम होगा तो आखिरत में असर नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। तो जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। एक का गम, एक की मोहब्बत हर गम से बेनियाज कर देगी। बैर कैफ हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, कहा कि कलीद बरदारे काबा उस्मान इब्न तलहा, क्या तुम समझते हो कि ये कुंजी मेरे पास नहीं आएगी? कल ये कुंजी मेरे पास होगी, मैं तुम्हें दूंगा और कयामत तक तुमसे कोई न ले सकेगा मगर जालिम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी तो बज़ाहिर इतने तारीख मजबूरी का इल्जाम आयत करती है। अल्लाह अल्लाह। रिवायात ये कहती है, तारीख की रिवायत की तारीख है क्या
तारीख बड़ी बेबस हकीकत का नाम है। अल्लाह अल्लाह। तारीख निगार किरदार महफूज नहीं होता, तारीख निगार कैरेक्टर महफूज नहीं होता, तारीख निगार की सदाकत महफूज नहीं होती, मरवी अनहो से उसकी रिवायत का जमाना महफूज नहीं होता, उसकी मुलाकात भी महफूज नहीं होती, उसकी दयानत भी महफूज नहीं होती, उसका तकवा भी महफूज नहीं होता, उसकी सदाकत महफूज नहीं होती। मगर हदीस उसके रावी की हर लम्हा महफूज होता है। क्या बात है, उसका तकवा महफूज होता है, उसकी दयानत महफूज होती है, उसकी अदालत महफूज होती है, उसका एहतियात हज में महफूज होता है, उसका हाफिजा महफूज होता है, रावी और मरवी अनहो का रब्त महफूज होता है, जमाने रिवायत महफूज होता है। इसलिए तारीख के मुकाबले में हदीस इतनी अजीम है कि ज़ईफ से ज़ईफ हदीस भी बड़ी से बड़ी तारीख के मुकाबले में ये मैं उलमा के सामने अपने नौजवान उलमा तो मुझसे बेहतर है, मगर अब सूरत हाल ये है कि जहाँ भी हैं उलमा उनमें अक्सर जो हैं इल्म में मुझसे बहुत बड़े हैं, मगर उम्र के हवाले से मैं यकीनी तौर पे अजीज कह सकता हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पे तारीखी वाक़यात को पेश करके सुन्नियत को दीन को मजरूह करने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर सहाबा किराम वगैरह के बारे में। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हदीस देखो, अगर मुस्तफ़ा ने किसी सहाबी के बारे में कोई हदीस फरमा दी है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी तारीख भी वल्लाही नज़ीम उस हदीस की ठोकरों में है। बेशक 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 हक है। वाह वाह। सहाबा किराम पे भरोसा करना हो तो हदीस की रोशनी में करो। तुम ये कहोगे हदीसें पहले की हैं, मगर ये तुम्हारा अकीदा होगा कि हदीसें पहले की हैं। मेरे मुस्तफा की निगाह में बरेको सारी कायनात है, वो कायनात भी जो सामने थी और वो कायनात भी जो बाद में आने वाली थी। इसलिए वो जो कुछ कह रहे थे हर दौर के लिए कह रहे थे, हर असर के लिए कह रहे थे, हर जमाने के लिए कह रहे थे, हर तबके के लिए कह रहे थे। वाह वाह। तो सरकार कहीं मजबूर नहीं, वो फरमाते हैं कि कल ये कुंजी मेरे पास होगी। तारीख कहती है मजबूरी है, हदीस ये बयान करती है कि कुंजी मेरे पास होगी। पता चला मक्का फतह हो जाएगा। अभी मक्के में सोशल बाइकाट है, मक्का का पूरा माहौल पत्थर लिए हुए हाथों में, और मेरे आका फरमाते हैं कल मक्का फतह होगा। ये गैब नहीं है तो क्या है, कल की खबर नहीं है तो क्या है। फतेह मक्का कोई इत्तेफाकी हादसा था जैसा कि ओरिएंटलिस्ट ने लिखा है, जैसा कि लोग समझते हैं? जी नहीं, पैगंबर की निगाह देख ली मक्का फतह होगा, और मक्के में बड़े बड़े सनादीदे कुरैश मारे जाएंगे। क्या कहना, अबू जहल मारा जाएगा, उतबा मारा जाएगा, शैबा मारा जाएगा, और मक्के की माएं अपने 72 मख्तूरीन पर मातम करेंगी, लेकिन उस्मान तुम्हारा खानदान में क्या बात है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। तुम मुझे चाबी नहीं दे रहे हो, मैं जिंदगी की जमानत दे रहा हूं, मैं हयात बख्श रहा हूं। वाह वाह वाह। इनकलाब आएगा मगर तुम उस वक्त जिंदा रहोगे। और सुनो, दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबात बाद में आएंगे, यानी तख्त उछाले जाएंगे, आंखों में सलाइयां फेरी जाएंगी, जमीनें बर्बाद की जाएंगी, बमबार कुव्वतें मलबों के ढेर में खुशहाल आबादियों को तब्दील कर देंगी, हलाकों और चंगेजी पैदा होंगे, और बुश और उसके जैसे अफराद भी पैदा होंगे। दुनिया में कितने ही इनकलाबात आएंगे, मगर मैं जमानत देना तुम्हारा खानदान कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकलाबात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो चाबी नहीं दे रहा, यहाँ जिंदगी की जमानत दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हयात जावेदानी अता फरमा रहे हैं, हर दौर में उस खानदान के बका की जमानत दे रहे हैं, और आज भी चाबी उसी खानदान में है। माशाअल्लाह। वाह वाह। अभी गुज़श्ता दिनों में हरम काबा के अंदर मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिला, तो चाबी उन्हीं से ली थी, और उन्होंने ही मौका दिया था जो उनके खानदान के। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप अंदाजा फरमाइए मेरे दोस्तों और साथियों, तो क्या ये मजबूरी थी रसूल पाक की? हिजरत फरमा रहे हैं, ये भी बज़ाहिर तारीख के बाद बड़ी मजबूरी का घर छोड़ दिया, अपने घर में नहीं रह सकते, कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, हिजरत फरमा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने ऐलान किया है कि जो उन्हें गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट, रेड कैमल्स, या फिर बेशुमार सोना दिया जाएगा। अल्लाह। सोने की लालच में मक्के के लोग दौड़ पड़े हैं। एक इंतहाई बहादुर आदमी सुराका मुदलिजी, कबीले मुदलिज का है, बड़ा पहलवान, मेरे आका के करीब पहुंचता और कमंड डालना चाहता है गिरफ्तार करने के लिए। जमीन वफादार है मुस्तफा की, उसके घोड़े के कदम थाम ले।
सोचा शायद गलती हुई होगी या जमीन पोली होगी, फिर इरादा करता है जमीन घुटनों तक निकल लेती उस घोड़े को। तो समझ गया कि ये पैगंबर ही गिरफ्तार नहीं कर सकता, कायनात का जर्रा जर्रा इनका ताबे है। बेशक बेशक। तो कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ, जमान लिख दीजिए और मैं जो भी आएगा उसे वापस ले जाऊंगा। मेरे आका की निगाहे करम देख रही थी कि ये सोने की लालच में आया है, अल्लाह अल्लाह, ऊंटों की लालच में आया है। हाय हाय। मेरे आका का दुश्मन भी मेरे नबी की बारगाह से महरूम क्यों जाए। आपने फरमाया सुराका मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। किसरा का कंगन हजारों साल से किसरा के हाथ में था। किसरा हर बादशाह ईरान को कहते थे, वो पहनता था और वो इंतहाई कीमती जवाहरात से मुरस्सर किया गया था, इंतहाई कीमती हीरो मुश्तमिल था जिसकी कीमत दुनिया भर में कहीं नहीं थी। फरमाया मेरा आका ने सुराका मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। क्या ये मजबूरी है? अल्लाह ने, क्या ये बेकसी है कि घर छोड़ रहे हैं? एक तरफ घर छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की ज़मींदोज़ होने का हुक्म कर रहे हैं। वाह वाह वाह। हिरकल शिकस्त खा चुका है, कैसर किसरा ही गालिब है और आप फरमा रहे हैं उसका कंगन तुम्हारे हाथ में होगा, उसका इख्तियार खत्म हो जाएगा। क्या ये इख्तियार नहीं है? क्या ये में गैब मुस्तफा नहीं है? क्या ये माजी के बारे में वो नाकाबिले तरदीद फैसला नहीं है कि तारीख की कोई करवट फैसला बदल ही नहीं सकती है? हम बोला करते हैं, इंसान बोलता है, साहबे इख्तियार बोलता है तो उसका बोलना जन की बुनियाद पे होता है, कयास की बुनियाद पर होता है, मोतमिले सिद्क़ व किज़्ब होता है। मगर नबी बोलते हैं तो कानून जिंदगी बोलते हैं, दस्तूर हयात बोलते हैं। नबी के एक एक जुमले से जिंदगी की जुल्फ़े बरहम समरती है, आईने हयात सुधरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जानिब से कुछ नहीं फरमाया करते, बल्कि जो कुछ फरमाते हैं फरमाने इलाही होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए वो जो बोलते हैं अपने उस इख्तियार की बुनियाद जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जनाब सुराखा मुसलमान हो गए। किसरा के दरवाजे पे मुस्लिम फोर्सेस दस्तखत दे रही हैं, ये बीमार हुए। बीमार इतने शदीद हुए कि नब्ज डूब रही थी, दिल की धड़कनें रुक रुक करके अपना काम कर रही थी। लोगों ने समझा कि इंतकाल करने वाले हैं, लोग उनके पास गए, सुराखा कोई वसीयत करनी है। अब आप चंद लम्हों के मेहमान हैं, तो उस हालत में सुराखा के मुकद्दस लबों पर एक हकीकत नवाज तबस्सुम था। उन्होंने अपना हाथ उठा कहा, क्या तुम समझते हो मुझे मौत आएगी? वल्लाह मौत अपना रुख बदल सकती है, मगर नबी का फैसला गलत नहीं है। अभी मौत कैसे आएगी? अभी तो मैंने किसरा के कंगन ही नहीं पहने हैं। यकीन तो देखो अल्लाह कि मौत का चेहरा भी यकीन का चेहरे को मुज़मईन नहीं कर रहा। सामने मौत है, मगर यकीन की ताबिंदगी नबी की अजमत को की गवाह है, नबी के वकार का ऐलान कर रही है। अभी मौत कैसे आएगी? जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होकर रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होकर रही। नबी भी सच बोलते हैं, हम भी बोलते हैं सच, मगर हम वाकयात को देख के सच बोलते हैं। जो वाकया होता है उसकी हिकायत करते हैं, सच्चे हैं, मगर नबी जो बोलते हैं वाकये को ऐसा होना वाकयात नबी के एजाज़े नबूवत के ताबे हैं। हम बोलते हैं तो वाकयात देख के बोलते हैं, वो बोलते हैं तो वाकये को वैसा होना पड़ता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या वो लम्हा मजबूरी का लम्हा है तारीख में जब मेरे आका हुजूर सैयद आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 निहत्थे मुजाहिदीन के लिए मैदान बद्र में उतरे हैं। ये कुल मता है। दुआएं आज ही बड़ी हो रही हैं, लंबी लंबी दुआएं, सड़कों पे दुआएं, बाजारों में दुआएं, मस्जिदों के बाहर दुआएं, मस्जिदों के अंदर दुआएं, बिस्तरों पे दुआएं, गलियों में दुआएं। ए अल्लाह इस्राइल की तौबा में कीड़े पड़ जाए। ये जनाना दुआएं तुम्हें कामयाब करेंगी। अगर दुआएं ही काफी होती तो अल्लाह के पैगंबर से बड़ी दुआ करने वाला कौन था? काबा की दीवारों की दुआ करते और पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। ये बद्र हुनैन और खैबर और खंदक के पेश आने की जरूरत क्या थी? अगर दुआओं से मुसलमान करते तो एक मोजिज़ा होता
मगर बद्र हुनैन और खैबर और खंदक के जरिए से इस्लाम की अजमत दुनिया के सामने पेश फरमाई है, ताकि तुम दुआओं के लिए पहले मैदान बद्र में उतरो। क्या कहना, क्या कहना। 313 निहत्थे मुजाहिदीन को लेकर मैदान बद्र में उतरते हैं और फिर दुआ करते हैं, अल्लाह अगर ये मुजाहिदीन खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं, लन तुअबद अबदा, तेरी इबादत कभी नहीं की जा सकेगी। जिनके अकीदे के मुताबिक, जिनके अकीदे के मुताबिक करोड़ों मोहम्मद पैदा किए जा सकते हैं, उनमें हकीकी मोहम्मद अरबी ये फरमा रहे हैं कि तेरी कभी बात नहीं। क्या नाज़े बंदगी है, अपने रब के बारे में कितना अजीम यकीन है। और मैं कहता हूं ये किसी शुबहे की बात नहीं थी, नबी जानते थे कि इन्हीं से गलबे दीन होगा, ये बाकी रहेंगे, इसलिए आपने फरमाया कि तेरी इबादत इन्हीं के जरिए से होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 313 निहत्थे मुजाहिदीन को लेके तब दुआ की है ना। तुम सोए सोए नामर्दों की तरह दुआ करते हो, समझते हो पूरी दुनिया फतह हो जाएगी। जालिमों, सर झुकाना भी सीखो, सर कटाना भी सीखो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने सजदा भी किया और सर भी कटाया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह। तुम मजहब के नाम पे बेगैरती का जेवर पहनाना चाहते हो उम्मत मुस्लिमा को, हाय हाय, क्या और उसे तुम जिहाद का नाम देते हो। क्या अच्छा इशारा है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बदल डालो ये तर्ज फिक्र, हाय हाय हाय, बदल डाला है अब तो अपना अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की जुबान हमने। अल्लाह अल्लाह। सहाबे किराम का तर्ज जिंदगी अख्तियार करो, अज़्म हौसला और जुरत की जिंदगी कहते। मेरे आका दुआ फरमाते हैं मैदान बद्र में, और बाज़ाहिर 313 निहत्थे मुजाहिदीन को लेकर उतरे। काफिरों ने चैलेंज किया है कि हम उन्हें बोरों भर के उठा लाएंगे मुसलमानों को। अल्लाह, उनके पास असले नहीं है, सरमाया नहीं है, ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, मगर आलम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु खेमे से बाहर आते हैं, एक दायरा खींचते हैं अपने असाए नाज से, रेत पर खींचते हैं, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। एक और दायरा खींचते हैं, यहाँ उतबा मारा जाएगा। एक और दायरा खींचते हैं, यहाँ शैबा मारा जाएगा। और जब जंग का गुबार छटा तो दुनिया की निगाहों ने देखा कि मौत का इस्तिराब भी उतबा और शैबा की लाशों को उस दायरे से खींच के बाहर, जिसको रसूल की उंगलियों ने खींच दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सेहरा की वो लकीर भी नहीं मिटी थी जो रेत के ऊपर बनाई गई। अरे क्या कह रहे हैं, वो लोहे महफूज की वाह वाह वाह, लाशें वहीं पड़ी हुई अरे थी, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्तफा ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारा पैगंबर होगा जो नबी जो अपनी बेटी को बख्शवा न सके, वो हमारा पैगंबर है जो हालात का नक्शा बदल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पैगंबर को मजबूर समझा, अल्लाह सुब्हान अल्लाह। और वो मजबूर पैगंबर तुम्हें क्या दे सकेगा जो खुद कुछ न कर सके। बदल डालो अपना ये तर्ज फिक्र, ये अंदाज बदल डालो। गलत रवीश से मनाजिर के बोझ बढ़ते हैं, मुसाफिर और रवीशे कारवां बदल डालो। किन लोगों के पीछे तुम भाग रहे हो जो पैगंबर को अपने जैसा समझते हैं, बेबस समझते हैं, आकिबत से बेखबर समझते हैं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते हैं, वो तुम्हारे पैगंबर हैं। हमारा पैगंबर तो आलिम माकाना वही मौकूफ। हमारा पैगंबर उम्मी बमाना अनपढ़ नहीं है, उम्मी बमाना ये है कि जिसे किसी ह्यूमन एजेंसी न पढ़ाया हो, जिसे अल्लाह ने पढ़ाया हो। वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा वअल्लमल इंसाना मा लम यअलम सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। जिसका मुअल्लिम खुदा हो उसे तुम अनपढ़ कहो, जिसे तुम पढ़ाओ वो पढ़ा लिखा है। वाह 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 वाह। क्या हो गया है तुम्हें? दर्जों मकामात पे खुदा नहीं कहा कि मैंने अपने नबी को पढ़ाया है। वो तलमीजुर रहमान है, बराह रास्त अपने रब से पढ़ रहे हैं। कुरान वो पढ़ा रहा है, इकरा वो कह रहा है, सनुक़रिउका वो कह रहा है। बड़े अजीम तालिब इल्म है अपने परवरदिगार के, बड़े अजीम स्टूडेंट हैं रब्बुल आलमीन के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए वो पढ़े बेईमाना उम्मी हैं कि उनको किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया है। जब उम्मी का तर्जमा
कहो कि पढ़े लिखे नहीं, तो ये कहो कि किसी ह्यूमन एजेंसी ने, किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया है, वो रब के पढ़ाए हुए हैं। बहरकैफ तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या वो मजबूरी का लम्हा था? नहीं, कहीं भी पैगंबर मजबूर नहीं होते। तो जनाब मूसा भी मजबूर नहीं थे, जनाब ईसा भी मजबूर नहीं थे, जनाब इब्राहिम भी मजबूर नहीं थे, आतश कदे में भी मजबूर नहीं थे। और आतश कदा तो इसलिए था कि आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। आग है औलाद इब्राहिम है, आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है? आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अंबिया हमेशा बाख्तियार रहे, मगर जो कुछ उन्होंने जबर और जुल्म बर्दाश्त किया है हमारी तालीम के लिए, हमें सिखाने के लिए कि दीन का काफिला उस वक्त बढ़ सकता है आगे जब तुम कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहो। अंबिया किराम को मुख्तार तो बनाया गया था, मगर के साथ साथ तमाम अंबिया किराम को अपने अपने दौर और अपने अपने जमाने के एतबार से मौजज़े अता फरमाए गए। जैसी जरूरत थी वैसे मौजज़े। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा के जमाने में जादू का जोर था, सहर और तलिस्म का जोर था, तो उन्हें असाए मूसवी दिया गया, यद बैदा दिया गया, समंदर में रास्ता पैदा करने की सलाहियत दी गई, पत्थरों से चश्मा फाड़ने की कुव्वत अता फरमाई गई। जनाब ईसा के जमाने में तिब्बी यूनानी अपने शबाब में थी, अरस्तु और सोकरात का यूनान। उनका यह दावा था कि दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इलाज हमारे पास न हो। अलबत्ता मौत एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। वो कहते मौत भी मर्ज की तरक्की याफ्ता शक्ल है। वो कहते जिस रोज हम मौत पे इलाज पे काबू पा लेंगे, मौत का इलाज हमारे पास होगा, तो फिर हम किसी फलसफे माबादल मौत को, लाइफ हेयर आफ्टर को नहीं मानेंगे। न कब्र में जाएंगे, न सवाल होगा, न हश्र में होंगे, न मीज़ान होगा, न खुदा की बारगाह में हाजिरी होगी, हमेशा जिंदा रहेंगे। अभी मौत का इलाज तलाश नहीं किया था, लेकिन खुदा की कुदरत का इनकार कर रहे थे, आखिरत का। ऐसे दौर में जनाब ईसा को मसीहा बना के भेजा गया कि दुनिया के बसने वाले इंसानों, तुम मौत को अपने फलसफे में, अपनी फिक्र में, अपने तिब में तलाश करना चाहते हो, मौत को जिंदगी देखना चाहते हो, तो नबी की बारगाह में आओ। नबी ठोकर देता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। नबी इशारा करता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। जिंदगी नबी के कदमों से वाबस्ता है। जावेदा पैहम दमा, हरदम जमा है जिंदगी है, कभी जा और कभी तस्लीम जा है जिंदगी। तू इसे पैमाना इमरोजो फरदा से नाम, वो जिंदगी जो नबी के कदमों से वाबस्ता है, वो इमरोजो फरदा के पैमाने से नहीं नापी जा सकती है। खैरत हुई है ज़मानो मका की जुन्नारी, खैरत हुई है ज़मानो मका की जुन्नारी, न है ज़मा न मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान ज़मानो मकान से भी बुलंद है। दुनियावी हयात, मादी हयात, नबूवत की इत्तिबा के बगैर हयात, कुफ्र की हयात, कब्र से, माँ की होश आगोश से लेके कब्र तक है। लेकिन मोमिन की हयात माँ की आगोश से पहले भी थी, कब्र के बाद भी होगी। मोमिन मरने से पहले भी कहीं मौजूद था, सिर्फ मौजूद नहीं था, सुनता था, मशीयत का मुखातब होता था और जवाब देता था। जब पूछा गया था लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हमने भला कहा था, हम कहीं मौजूद तो थे ना। मशीयत का हुक्म सुनने वाले थे ना, जवाब देने की ताकत थी या नहीं थी, हम कहीं और ही मौजूद थे। और फिर मरने के बाद भी हम मौजूद रहेंगे, इसलिए कि मौत फना का नाम नहीं है। इनकी मौत यहाँ जो आराम फरमा रही है, फना का नाम नहीं है, जिंदगी है, हयात जावेदा है, हमेशा बाकी रहने वाली है। टाइम के कैनवस पे, नक्शे पर हमारा नुक्ता तलाश नहीं किया जा सकता। जिंदगी का नक्शा कई करोड़ सालों पे मुश्तमिल है ये जमाना, हमारे 70 साल कहाँ देखे जाएंगे। ये फरमाएंगे जिंदगी अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सौराब की सी है। हुबाब तो फिर भी नजर आता है, मगर जमाने के तूल में जिंदगी नजर नहीं आएगी। ये हमारी जिंदगी है, मगर वो जिंदगी जो नबी के कदम से वाबस्ता हो जाए, वो खुल्द की जिंदगी है, वो जन्नत की जिंदगी है। जमाना सरखमीदा हो जाता है, हमेशा बाकी रहने वाली होती है। तू इसे पैमाने इमरोजो फरदा से न नाओ। बड़ी अजीब अजीम जिंदगी है मोमिन की। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अंबिया किराम को अपने अपने दौर के एतबार से मौजज़ा दिया गया, मगर मेरे नबी किसी खास दौर के नबी नहीं थे।
किसी खास जमाने के नबी नहीं थे, किसी खास कौम के नबी नहीं थे, किसी खास तबके के नबी नहीं थे, बल्कि यूनिवर्सल प्रॉफिट थे, पूरी कायनात के नबी थे, हर फर्द के नबी थे, कायनात की हर शय के नबी थे। और ये बात मैं सिर्फ जज्बात की बुनियाद पे नहीं कर रहा। थक गए आप लोग? बंद कर दूं? तो फिर सुनिए ना, या तो आप सुनाएं या मैं सुनाऊं, दोनों बोल रहे हैं यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मुझे इतनी दूर से बुलवाया आपने, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए जरा सा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं अर्ज करना चाहता हूं, जरा सोचिए और गौर कीजिए कि इंसानी जिंदगी कितनी वसी और कितनी अजीम है। अंबिया कराम को अपने अपने दौर के मौजूदात दिए गए जैसी जरूरत थी, मगर मेरे सरकार पूरी कायनात के नबी, हर दौर के हैं और हर असर के हैं। पैदा होने वाले से पहले भी नबी, उनके पहले भी नबी थे, पैदा होने के बाद भी नबी हैं। उनकी नबूवत कोई मामूली नबूवत नहीं है, और उनका वजूद आम इंसानों जैसा नहीं है। वारिस पाक का शेर तुमने सुना है? यार रस करोगे, चिश्ती बन जाओगे अगर सुन लोगे। सुना दूं? और जब मैंने पढ़ा था तो अगर मैं कादरियत के दबाव में न होता तो रस करता, अगर मेरे सामने हमारे इमाम का मसलक न होता, इमाम रज़ा फाज़िल बरेलवी का। सुन तुम फरमाते हैं, तने ऊरा गिलाफे नूर करदन, तने ऊरा गिलाफे नूर करदन, वारिस पाक का शेर। तने ऊरा गिलाफे नूर करदन, तने ऊरा नबी के तन को, गिलाफे नूर करदन, बराए माँ बशर मशहूर करदन। तने ऊरा गिलाफे नूर करदन, बराए माँ बशर मशहूर करदन। गिलाफ जानते हो ना, गिलाफ के अंदर एक हकीकत होती है। हुजूर का जिस्म उस नूर का गिलाफ है जो अल्लाह के नबी की हकीकत मोहम्मदिया है। क्या कहना, क्या कहना, हाय हाय हाय। तने ऊरा गिलाफे नूर करदन, बराए माँ बशर मशहूर करदन। अगर हजरत वारिस पाक का ये अकीदा है तो इस धरती पे बसने वाले किसी को भी हक नहीं है कि उनको अपने जैसा बशर करे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम वारिस पाक का उर्स ही न मनाओ, उनका अकीदा भी अख्तियार करो, हाय हाय हाय, उनका मिशन भी अख्तियार करो, उनकी तहरीक भी अख्तियार करो, और दिल की दुनिया को उस जंगार से आरास्ता करो जिस पे मोहब्बत कह के इनकलाब बर्पा कर दिया करते थे। वाह। तने ऊरा लिबास से नूर करदन, बराए माँ बशर मशहूर करदन। क्या वजद नहीं आएगा इस पर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूमोगे नहीं इस पर? मेरे अजीज साथियों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार पूरी कायनात के नबी थे, और ये मैं सिर्फ जोश अकीदत की बुनियाद पर नहीं, अकीदत हमारा महवर अमल जरूर है मगर गुलू नहीं है उसमें। क्या बात है, सदाकतें ही सदाकतें हैं, बेशक, हकीकतें ही हकीकतें हैं, इनायतें ही इनायतें हैं। मेरे आका इरशाद सारी कायनात, देखिए हमारे मजहब का नाम क्या है? इस्लाम है ना। दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं उनका नाम या तो किसी पर्सनालिटी पर है, शख्स पर है, किसी कौम पर है, किसी इलाके पर है, किसी जमीन पर है। हजरत ईसा को क्यों ईसा कहते, मसीह क्यों कहते हैं? मसीहियत को, जनाब उनके दीन को इसलिए जनाब ईसा लाए थे। यहूदियत को यहूदी क्यों कहते हैं? कबीले यहूदा में परवान चढ़िए। बौद्ध मत को बौद्ध मत क्यों कहते हैं? इसलिए बौद्ध बानी थे। जरतश्तियत क्यों कहते? जरतश्त बानी थे। कन्फ्यूशियनिज्म क्यों कहते? कन्फ्यूशियस बानी था। दुनिया की जितनी तहरीकें या मज़ाहिब हैं उनका नाम किसी शख्सियत पर है या खानदान पर है, मगर मेरे रसूल का नाम मदनी भी तो नहीं है ना, मजहब का नाम मक्की भी तो नहीं है। मेरे रसूल के मजहब का जो नाम कुरान ने दिया है वो इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम की हमगिरियत बताती है कि सरकार कायनात की हर शय के नबी हैं। देखिए इस्लाम के माना क्या है? इस्लाम के माना इताअत करने के होते हैं, सर अफगंदगी के होते हैं, फिदाकारी के होते हैं, कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। अल्लाह की मर्जी में खुद को फना कर देने का नाम इस्लाम है। अल्लाह की इताअत करने का नाम इस्लाम है। जमीन अल्लाह की इताअत कर रही है, आसमान अल्लाह की इताअत कर रहा है, सैयारगाने फलक अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, कहकशानों का निजाम अल्लाह की इताअत कर रहा है, खलाओं की वसअतें अल्लाह की इताअत कर रही हैं, सफेद सेहर अल्लाह की इताअत कर रही है, उफक का हुस्न अल्लाह की इताअत कर रहा है, शफक का जमाल अल्लाह की इताअत कर रहा है, दरियाओं की रवानी अल्लाह की इताअत कर रही है,
शबनम की ठंडक अल्लाह की दाद कर रही सुभान है, अल्लाह। फूलों का तबस्सुम अल्लाह की दाद कर रहा है, वाह। कलियों की महक अल्लाह की बात कर रही है, निगाहों की बीनाई निगाहों की नजर अल्लाह की दाद कर रही है, हमारे दिल की धड़कनें अल्लाह की इताअत कर रही वाह, हैं, वाह, वाह। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की इताअत कर रहा है, जमीन और आसमान सब इताअत कर रहे हैं। और तो सब मुस्लिम हुए ना। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। ये बात बड़ी आसान सी, इस्लाम के माना इताअत के होते हैं, तो जो इताअत करे वो मुस्लिम है, तो जमीन मुस्लिम इताअत कर रही है, आसमान से इताअत कर रहा है, हवाएं और फजाएं मुस्लिम हैं, इताअत कर रही हैं, और पैगंबर इस्लाम इस्लाम के रसूल हैं, तो वो जमीन के भी रसूल हैं, वो आसमान के भी रसूल हैं, वो फजाओं के भी रसूल हैं, वो हवाओं के भी रसूल हैं, माँ से वल्लाह हर चीज के रसूल हैं, और उसकी तायीद कुरान कर रहा है, नज़ीरन लिल आलमीन, आपको तमाम आलमों के लिए नज़ीर बना के भेजा गया, रहमतन लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा गया। अगर आलम इंसानी मुराद और रहमतन लिल आलम होता है ना, नज़ीरन लिल आलम, आलम इंसानी, आलमीन क्यों कहा गया, ताकि ये ना कह दिया जाए कि आलम इंसानी मुराद है, जिन पर माँ से वल्लाह का इतलाक होता है सब उनकी नबूवत के दायरे में, वो सबके नबी हैं। इसलिए और अंबिया किराम को मौजज़ा दे के भेजा गया, और मेरे मौजज़ा को, नबी को मौजज़ा बना के भेजा गया। वो चलें तो मौजज़ा हो, वो बैठें तो मौजज़ा हो, सुभान अल्लाह। तबस्सुम फरमाएं तो मौजज़ा हो, तकल्लुम फरमाएं तो मौजज़ा हो, इक़दाम करें तो मौजज़ा हो, खराम नाज फरमाएं तो मौजज़ा हो, ज़मीन पे हो तो मौजज़ा हो, अर्श अज़ीम पे हो तो मौजज़ा हो, मुंतहा से आगे जाएं तो मौजज़ा हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहकशां जलवा फशा है कि इसी रास्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुज़र। आज की रात मिल गई सारे जहानों के खजानों की कलीद, अपनी मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पत्थर नक्शे कफे पाए मुस्तफ़ा उतारने मौजज़ा नहीं है तो और क्या है। जनाब ईसा ने भी मौजज़ा दिखाया है, इंसानों को जो बोल नहीं थे, मर गए थे, बोलना सिखाया, रूह नहीं थी, रूह लौटा दी। इंसानों के वजूद में पहले भी रूह थी, जनाबे ईसा ने इआदे रूह किया है, मगर मेरे नबी ने पत्थर में रूह पैदा कर दी है, जिसमें पहले से रूह नहीं थी। वो मुर्दों को बोलना सिखाते हैं, मेरे नबी पत्थरों को कलाम देते हैं और ताक़त फरमाते हैं। फितरत बदल दी है, नेचर बदल दिया है, मिजाजे खुशूरत बदल दी है, हजरियत की कैफियत बदल दी है, धड़कता हुआ दिल दिया है, सोचता हुआ शऊर दिया है, नबी का एहतराम दिया है, नबी के कलमे के पढ़ने की ताकत दी है, कंकरियों को दी है और पत्थरों को दी है। हाज़ा उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये उहद पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जनाबे नूह ने कश्ती चलाई, हक है, मगर कश्ती तो बनती ही इसलिए कि वो चलाई जाए पानी के ऊपर, चाहे तूफान कितना ही अजीम क्यों न हो। कानून नेचर ये है कि जो चीज सतह की आबे सतह को जितना घेरेगी उतनी ऊपर रहेगी। सैकड़ों फीट कश्ती बनाई गई थी, वो पानी के ऊपर रहने के लिए थी। जनाबे नूह ने कश्ती को पानी के ऊपर चलाया, ये मौजज़ा है, तूफानों से अपनी कौम को नजात दी है, आदम सानी कहलाए हैं वो, मगर मेरे नबी ने उस किनारे से पत्थर को आवाज दी है और वो डूबने के बजाय तैरता हुआ नबी के कदमों में आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। कश्ती चलने के लिए पैदा होती है, पत्थर डूबने के लिए, मगर जो डूबने के लिए पैदा हुआ है उसकी फितरत बदल दी है, नबी को उसे तैरता हुआ है। या रसूलल्लाह, हम भी डूबने वाले तो हैं, अगर आपने नहीं नजात दी तो बचाइए ना। वाह वाह वाह, पूरी कौम डूब रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, सोचिए, पूरी कायनात में जितनी ताकत है ना, उससे ज्यादा कुव्वत नबी की उंगुश्ते एजाज के अंदर है, उंगलियों के अंदर। और इसे आप जायजा लें, मुतजाद कुव्वतों को टकराने से अंदाजा होता है कुव्वत का ना। आप मिट्टी को पत्थर से टकराएं, मिट्टी धूल बन जाएगी, डेला, आप कहेंगे पत्थर ज्यादा ताकतवर है। पत्थर को लोहे से टकराएं, पत्थर चूर चूर हो जाए, कहें पत्थर लोहा ज्यादा ताकतवर है। लोहे को आग में डालें, लोहा पानी बन के बह जाएगा, मानना पड़ेगा लोहा पानी आग ज्यादा ताकतवर है। आग पे चंद शबनमी छींटे डालें पानी के, आग ठंडी हो जाएगी, कोयला बन जाएगी, मानना पड़ेगा कि पानी ज्यादा ताकतवर है। पानी की कुव्वत का अंदाजा आप जमीन पे नहीं कर सकते। सुनामी को देखो, कौन रोक सका है? हमारी जमीन तो 1/3 भी नहीं है उन समंदरों की, 1/4 भी नहीं जो जमीन का अहाता किए हुए। तो जमीन, पानी बहुत ताकतवर है, पानी का मुकाबला जमीन किसी चीज से नहीं कर सकते।
अगर पानी की कुव्वत का अंदाजा करना हो तो चांद को देखो। चांद वहां 2.5 लाख मील के फासले से चंद शबनमी शुआएं डालता है और समंदर हजारों टन पानी बाहर फेंक देता है। ज्वार भाटा आता है नहीं, ये चांद की शुआओं की बुनियाद पे आता है। पता चला पानी ज्यादा ताकतवर चांद है। और सूरज जब अपनी गजबनाक निगाहें डालता है तो हजारों टन पानी फजा में उछाल देता है, जिससे बादल बनता है और बारिश होती है। पता चला चांद और सूरज पानी से ज्यादा ताकतवर हैं। और चांद और सूरज की कुव्वत का अंदाजा करना चाहो तो नबी के इशारे सूरज पलट आता है, चांद अपना सीना चाक कर देता है। पता चला पूरी कायनात में जितनी ताकत है उससे ज्यादा नबी के इशारों में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वारिसे पाक कॉन्फ्रेंस, मुफक्किर इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। जब नबी के इशारों का ये आलम होगा तो उनके मोजिज़ात की क्या कहना। वाह वाह। और अंबियाए किराम के मोजिज़ात खत्म हो गए हैं, इसलिए कि नबूवत की जरूरत नहीं है उनके, मगर सरकार के मोजिज़े आज भी जिंदा हैं। आयत अरबी जुबान में एक कुरान के एक मुकम्मल जुमले को भी कहते हैं और आयत अरबी जुबान में मोजिज़े भी कहते हैं। दोनों को आयत क्यों कहते हैं? ताकि ये मालूम हो सके कि कुरान पाक कई हजार आयतों का मजमुआ है और हर आयत अपने मकाम पे मौजूदा है। मौजूदा वही होता है जिसका जवाब न दिया जा सके। तो अंबियाए किराम को दलील नबुव्वत के तौर पर हर दौर में मौजूदे दिए गए। जानते हो उसकी वजह क्या है? किताबें तो दी गई थी, तौरेत भी थी, इंजील भी और ज़बूर भी। मौजूदा क्यों दिया गया? जानते हो उसकी वजह क्या है? मौजूदा इसलिए दिया गया कि कुछ आंखें देखना चाहती हैं, कुछ दिमाग जानना चाहते हैं। जो जानना चाहते हैं उन्हें किताब बता दी जाए, जो देखना चाहते हैं उन्हें मौजूदा दिखा दिया जाएगा। हुजूर आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। तो जो काम पहले अंबिया का था वो काम उनकी उम्मत के सर डाल दिया गया। उम्मत में 2 तबके पैदा कर दिए गए, जो जानना चाहते हैं उलमा के पास आए और जो देखना चाहते हैं वो औलिया के पास आए। अगर औलिया किराम की करामत का इनकार करोगे तो अंबिया के मौजज़ात की क्या तौजीह करोगे? क्या उस जमाने में देखने वाले थे, आज आंखें फूट गई हैं? अगर आज भी देखने वाले और ज़ौक़े मुशाहदा रखते हैं तो आज भी औलिया किराम की जरूरत है। और तारीख में जहां जहां इल्म थक के बैठ गया है, इल्म यकीनी नहीं, कुरान का नहीं, इल्म ज़न्नी, वहां वहां वली के मुशाहिदे ने काम किया है। वक्त होता तो एक नया टॉपिक है इंशाल्लाह, किसी मौजू पे 1-2 मिसालें सुन लो। मेरे अजीज साथियों जरा सोचो, एक दीवाना है जो रूमी की दरसगाह के सामने खड़ा है। रूमी, जलालुद्दीन रूमी, जो अपने दौर के इल्म और फजल की जलालत थे, इलाहियात के अजीम माहिर थे, गैर मुतमईन जहनों को शुकूक शुबहात से पाक करते थे। फलसफे में इलाहियात का मौजू बड़ा नाजुक होता है, जरा भी मुदर्रिस फिसला तो अकीदे से तलबा गए। वो पढ़ा रहे हैं अपनी दरसगाह में फलसफे इलाहियात, तबियात नहीं, फलकियात नहीं, इलाहियात। तलबा सवाल पे सवाल कर रहे हैं। आज के दौर के बुद्धू तलबा नहीं थे हम जैसे, बड़े ज़हीन लोग थे, बड़े बावकार लोग थे। उस जमाने में इल्म भी मखसूस तबके को मिलता था जिसकी ज़हारत मुसल्लम होती थी। तलबा सवाल करें वो उलझे हुए हैं। एक दीवाना दरसगाह के सामने आग खड़ा हो जाता है और कहता है, रूमी क्या कर रहे हो? कहा, जा दीवाने, किसी सेहरा में जा, मजनू की मौत ने सेहरा को खाली कर दिया है, तेरी जरूरत है। मजनू तेरी मौत को मिलकर हम सब दुआएं देते हैं, तेरी वजह से दश्ते नज्द की वीरानी वीरानी है। कोई और मजनू हो जो आवाज करे, जा। ये दीवाना, ये मकतब है, दीवानगी का यहाँ कोई गुजर नहीं है। एक निगाह पुरजलाल उठती है। 2 रिवायतें, किताबें उठाई हौज में डाल दी, निगाह उठाई कुतुबखाने में आग लग गई। रूमी तड़प उठे, हुजूर ये क्या कहा? ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। तुम अल्लाह को किताबों में देखते हो और हमने अपने दिल के आईने में देखा है। दिल के आईने में है तनवीर या तस्वीर नहीं, तनवीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, कदम थाम लिया और एतराफ किया, मौलवी हरगिज न शुद, मुल्लाए रूम ता गुलामे समझ तबरेज़ी न शुद। जहाँ इल्म की सरदें खत्म होती हैं वहां से विलायत का आगाज होता है। यही वजह है कि हमारे इमाम मुर्तज़ा फाजिल बरेलवी से पूछा गया था, हुजूर शरीयत और तरीक़त में क्या फ़र्क? तो फ़र्क नहीं है, शरीयत जीना है और तरीक़त जलवे बालाए बाम है। अगर तुम जीने पे चढ़ो और जलवा नजर आए तो वो तरीक़त बन जाता है। सल्ले
नमाज पढ़ो, ये गोया के शरीयत है। कान का तराह में तराह की मंजिल तरीकत की मंजिल है। हाय 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 हाय, जब सुभान कभी सजदे में रब के जलवे नजर आए तरीकत बन जाए अल्लाह। हाँ, 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 हाँ। तरीकत मुशाहदा है और शरीयत महज रास्ता है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी है। रास्ते के बगैर तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते हो और ऊपर चढ़े बगैर तुम जलवों का मुशाहदा नहीं कर सकते हो। कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आले बासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। काफी लंबा हो गया, तो दूसरी पढ़िए फिर। ये उलमा कह रहे हैं बोलिए, और आप लोग क्या कहते हैं कि जहां इल्म थक के बैठ जाता है वहां वली की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना होगा ना आपने। दिल्ली की जामा मस्जिद में औरंगजेब नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं, पीछे से कोई लुकमा देता है। बड़े अजीम हाफिज थे वो, कबूल नहीं करते हैं। बड़ा नाज था, किताबत खुद अपने हिफ्ज की बुनियाद पे करते थे कुरान पाक की। टोपियां सिल करके रोटी चलाते थे, कुरान पाक किताबत करके खैरात करते थे। वो अजीम इंसान जिसने 52 साल तक तिब्बत के किनारों से लेके अफगानिस्तान की सरहदों तक तनहा हुकूमत की है। हाय हाय हाय। उसकी फिक्र का और गुर्बत का यह आलम था। तरावी पढ़ा रहे हैं, पीछे से किसी ने टोका, नहीं लिया लुकमा, दोबारा फिर नहीं लिया, तीसरी बार फिर नहीं, चौथी बार उन्होंने खत्म की तरावी कहा। वो कौन है जो मुझे टोक रहे थे? तो शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपना खरका पहने हुए हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने औरंगजेब, मैंने सुल्तानुल हिंद, मैंने कहा हुजूर आप में। अब आलम ये था कि अभी तमतराके शाही के साथ कहा था अरे क्या कौन लुकमा दे रहा हाय, हाय, है, हाय। और जब फकीर बेनवा खड़ा हो गया तो शाही लरज हाय, 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 हाय। बादशाह कांप रहा है। हुजूर आपने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आपने कहा हाँ मैंने कहा हुजूर फैसला कैसे होगा? 9 नुस्खे मंगवाए गए, 5 नुस्खे औरंगजेब की तायद कर रहे थे और 4 नुस्खे शाह साहब की। औरंगजेब ने कहा हुजूर आपके कातिबों से गलती हुई है, ज्यादा नुस्खे मेरे साथ हैं, उनसे कहिए इस्लाह कर लें। जलाले फक्र जोश में आ गया और कहा कि तुम समझते हो कि मैं कुरान पाक को औराक और हुरूफ में देख रहा हूं, तुम भी देखना चाहते हो? ये कहकर चेहरे पे हाथ फेरा तो औरंगजेब कदमों में गिर के रो रखा। तो हुजूर लौह महफूज में वही जो आप फरमा रहे हैं। हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। जहां इल्म थक के बैठ जाता है, इल्म तो थक गया था ना, दलाइल तो औरंगजेब के साथ थे, मगर जहां इल्म थक के बैठ जाता है वहां वली की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख में न मालूम कितनी ही ऐसे वाकयात हैं कि जहां इल्म की बेबसी ने एतराफ किया है विलायत के मुशाहदात को, उनकी निगाहों को और उनकी अजमतों को। बगदाद का माहौल देखिए, फितनों से भरा हुआ, इंतहाई तकालीफ के साथ उम्मत मुस्लिमा काफिला आगे गुजर रहा है। बैकवक्त 72 से ज्यादा फिरके वहां वजूद में आ चुके हैं। ये जबरियां हैं, ये कदरियां हैं, खल्के कुरान के कायलीन हैं, ये रवाफिज हैं, ये नवासिब हैं, ये सारे फिरके हैं। बातिल कुव्वतें बगदाद के दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, मनाजरे हो रहे हैं, जरा जरा सी बात पे झगड़े हो रहे हैं। आज हम भी उसी तरह हो रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, हमें मिटाने के लिए क्या साजिशें की जा रही, और हम हैं कि लड़ रहे हैं। बहरकैफ यही हाल बगदाद का था। ऐसे दौर में अल्लाह ने हुजूर गौसुल आजम को मुहय्युद्दीन, एहयाए दीन की जिम्मेदारी दी, और फिर मुशाहदात ने एहयाए दीन के कारनामे को मुकम्मल फरमा दिया। आप अंदाजा फरमाएं, बादशाह ने देखा कि गौसे पाक की दरगाह में खुरासान से लेकर मिस्र तक के तलबा आ रहे हैं, बगदाद की तमाम तर कुव्वतें झुकी हुई हैं इनके सामने, तो अशरफियों की थैली लेकर के हाजिर हुआ। ऐसा होता है कि जब किसी को खरीदना चाहे तो खरीदा जाता है। हर दौर में बिकने वाले बिकते रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि जो ताकतें बादशाहों की थैलियों के जेरे साया पलती हैं वो फना हो जाती हैं। हजरत अहमद बिन हंबल की पीठ पे कोड़े बरस रहे हैं, दरबार में मौलवी संवारे जा रहे हैं, बादशाह जिंदा नहीं, वो जिंदा है। मुजद्दिद को कैद में डाल दिया गया, अल्फसानी को, और दरबार के मौलवी अबुल फजल हैं, फैजी हैं, दूसरे हैं, बड़ी नेमतों से नवाजे गए हैं, लेकिन वो मर गए और मुजद्दिद आज भी जिंदा है। आज भी कुछ कुव्वतें नवाजी जा रही हैं दौलत से, पेट्रोल डॉलर की, वो मर जाएंगी, अहमद रजा जिंदा रहेगा। की आवाज हक की आवाज है और सच्चाई की आवाज है।
जब तक ये पेट्रोल डॉलर है ऐश कर लो, लड़ लो आपस में। आजकल आपस में लड़ाई हो रही है, तुम ज्यादा ले सकते हो, मैं ज्यादा ले सकता हूं। हमने तो कभी थूका भी नहीं है उस दौलत के ऊपर, न कभी जाएंगे वहां। ये आवाज हमारी पहुंच जाती थी कि आम आदमी बोले तो नहीं पहुंचती, लेकिन मुख्तलिफ जराए से पहुंच जाती है उन तक। बहरकैफ तो मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे साथियों कि गौसे पाक की बारगाह में थैली लेकर के आए कि खरीद लिया जाए इनका ज़मीर का। हुजूर ये नजर है, आपने फरमाया कि बादशाह वक्त गरीबों के खून के धब्बे किसी बादशाह के दामन पे देखे जा सकते हैं, मगर किसी फकीर के दामन पर नहीं। इसे वापस ले जाओ, ये गरीबों का चूसा हुआ खून है, ये गरीबों की लाश पे तामीर की है ऐवान। ये कुछ कतरे हैं जो मेरे पास लेके तुम आए हो, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता हूं, इसे ले जाओ। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें आपके लिए दामाने तवक्कुल की ये खूबी के है, उसमें पैबंद तो हो सकते हैं, दब्बे नहीं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें धब्बे नहीं पैबंद तो होते। हो सकते वाह हैं, वाह वाह। धब्बे नहीं होते। हाय हाय। ले जाओ इसे। कहो हुजूर आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, ये मेरी जायज तनख्वाह है जो कौम बतौर वजीफा मुझे देती है। अब बताइए, यहाँ अगर सबूत फराहम करना होता तो किसके सर पे, कांधे पे उसका सर भारी था कि बादशाह के खिलाफ गवाही देता। सबूत थक गया है, इल्म बेबस है। गौसे पाक थैली उठाते हैं और दबाते हैं तो खून की धार बह रही है। बताओ ये गरीबों का खून है या नहीं है? ये बेकसों का खून है या नहीं है? बादशाह कदम चूम लेता है हुजूर, आज के बाद बगदाद में वही शरीयत होगी जो आप नाफिज करेंगे। जहां इल्म थक के बैठ जाता है वहां वली की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। अस्सलाम वालेकुम। वाह।